राजधानी में सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आईपीडी टावर प्रोजेक्ट के मूल डिजाइन के अनुसार जल्द पूरा करने पर मौजूदा सरकार का फोकस है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में प्रोजेक्ट के एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इस प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसले किए गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आईपीडी टावर प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, प्रमुख सचिव टी रविकांत, जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल और आवासन आयुक्त इंदरपाल सिंह सहित चिकित्सा शिक्षा और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में आईपीडी टावर प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसले किए गए। आईपीडी टावर प्रोजेक्ट को उसकी मूल डिजाइन के मुताबिक 24 मंजिला ही बनाया जाएगा। आईपीडी टावर के लिए भूमिगत पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से बैठक में भूमिगत पार्किंग बनाने को लेकर नया प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव में एसएमएस अस्पताल की मौजूदा मोर्चरी और धन्वंतरी आउटडोर के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर की भूमि पर भूमिगत 3 मंजिला पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित। इस प्रस्ताव की फिजिबिलिटी देखने के लिए 7 दिन का समय देने का फैसला किया गया। जेडीए और एसएमएस मेडिकल के आला अधिकारी और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट फिजिबिलिटी देखेंगे। 7 दिन में इसकी फाइनल रिपोर्ट निष्कर्ष के साथ चिकित्सा मंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद फिर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक बुलाकर पार्किंग योजना को लेकर फाइनल फैसला किया जाएगा। हालांकि जेडीए की ओर से भूमिगत पार्किंग निर्माण के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फ्रंट सेटबैक और खेल के मैदान के नीचे भूमिगत पार्किंग बनाने का पहला विकल्प। हालांकि मेडिकल कॉलेज खेल मैदान की भूमि देने के लिए सहमत नहीं है, लेकिन जेडीए अधिकारियों का कहना है कि अगर फ्रंट सेटबैक की भूमि को ही उपयोग में लिया जाए तो 1800 वाहनों की क्षमता की 3 मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा विकल्प 2 फेज में भूमिगत पार्किंग बनाने का है। पहले फेज में मेडिकल कॉलेज के फ्रंट सेटबैक में और दूसरे फेज में धन्वंतरी आउटडोर और आईपीडी टावर के सेटबैक में एल शेप में भूमिगत पार्किंग बनाई जा सकती है। जेडीए का तीसरा विकल्प रामनिवास बाग स्थित मौजूदा भूमिगत पार्किंग को इस्तेमाल करने का है। यहाँ से आईपीडी तक शटल बस सर्विस चलाई जा सकती है। इसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक अस्पताल परिसर में पुराने भवन की जगह भूमिगत पार्किंग बनाने की राय दे रहे हैं। इसके साथ ही एम्पावर्ड कमेटी की इस बैठक में आईपीडी टावर की पहुंच के लिए सड़क चौड़ी करने पर भी चर्चा की गई। निर्माणाधीन टावर से लगती जेलन मार्ग को टोंक रोड से जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई 50 फीट से बढ़ाकर 100 से 120 फीट किया जाना है। इसके लिए महाराजा कॉलेज परिसर की भूमि ली जानी प्रस्तावित है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की दरकार है। यह व्यवस्था नेशनल हेल्थ मिशन या अन्य स्रोत से की जाएगी। वित्त संबंधी मामलात के निस्तारण के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के स्तर पर बैठक होगी। साथ ही भूमि लेने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। 7 दिन का समय दिया गया है कि वो 7 दिन में जो भी नए प्रस्ताव आए हैं उनकी फिजिबिलिटी चेक करके और स्वास्थ्य मंत्री जी को रिपोर्ट अपने अंतिम निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दोबारा मीटिंग होगी, उसमें इसका अनुमोदन होने के बाद वित्त संबंधी समस्याएं और रोड चौड़ी करने के लिए विश्वविद्यालय की कुछ जमीन लेने का जो प्रस्ताव है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि भूमिगत पार्किंग पर करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। आईपीडी टावर की पार्किंग को लेकर रिपोर्ट आने के बाद इसका काम पूरा करने की अंतिम तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा कार्डियोलॉजी के भवन का कार्य 31 अगस्त तक पूरा कर अक्टूबर तक कार्डियोलॉजी यूनिट शुरू कर दी जाएगी। कम से कम 150 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है।
एक सप्ताह बाद उसकी जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अंतिम निर्णय आएगा कि कुल कितनी लागत उस पर है। भवन बन रहा है, उसके फिनिशिंग के साथ निर्माण पूर्ण करने की तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि ऊपर की 4-5 मंजिलों से राजस्व अर्जित करने का प्लान है। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी, हायर एंड क्लाइंट होंगे। जब राजस्व वाले फ्लोर नहीं बनेंगे तो हमारे लिए हॉस्पिटल चलाना मुश्किल होगा। पहले तय कर रखा था कि 24 मंजिल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऊपर की जो 4-5 जो मंजिलें हैं, जो जैसे हेलीकॉप्टर का लैंडिंग होगा ऊपर, और जो वहाँ के जो वार्ड्स वगैरह है, वहीं से हमारी इनकम अर्निंग होगी। जो हाई एंड क्लाइंट जो है, जो वहाँ भर्ती होने आएगा, तो जब वो हमारा जो मेन जो 4-5 फ्लोर है जो हमें रेवेन्यू देंगे तकड़ी, अगर वो नहीं बनते हैं तो हमारे लिए हॉस्पिटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि पार्किंग के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। जहां भी भूमिगत पार्किंग बनेगी, वहां से वह सीधे हॉस्पिटल से कनेक्ट होगी। 1 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके पश्चात जो है, जो फाइनेंशियल वित्तीय जो प्रबंधन है, उसके ऊपर हम चर्चा करके, और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं प्रोजेक्ट को। और इसके अंदर ये जरूर है कि थोड़ा सा समय लगेगा, इस अगस्त में तो संभव है ही नहीं। इसको अभी लगभग आप मान के चलो साल भर और लगेगा। आईपीडी टावर प्रोजेक्ट को लेकर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में जिस तरह सार्थक मंथन किया गया, वह यह बताता है कि मौजूदा सरकार की मंशा इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की है, ताकि आमजन को जल्द इसका लाभ दिया जा सके। विकास शर्मा के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।